ओम शांति। अभी जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो नेचुरल है कि दो बातों का पेपर हमारे सामने विशेष आएगा। ये हर ब्राह्मण को क्रॉस करना ही है। हर बाबा के बच्चे के सामने दो पेपर आएंगे और इन दो पेपरों को हमें पास करना ही है, क्रॉस करना ही है। और उनको पास करने के लिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत में नहीं तो पश्चाताप के सिवा और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो वो कौन से दो पेपर विशेष हैं, कौन सा पेपर विशेष आएगा? तो पहला एक शरीर का, ये पेपर हर एक के सामने जरूर आएगा, शारीरिक भोगना का। क्योंकि कई ऐसे कार्मिक अकाउंट हमने क्रिएट किए हैं एक इन कर्मेंद्रियों से, तो उनका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। और दूसरा पेपर जो आएगा अपने संस्कारों का, जो बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे अंतिम समय आता जाएगा तो माया भी अपना फुल फोर्स दिखाएगी, माया भी फुल फोर्स से उभरेगी। यानी कि हमारे अपने ही जो कमजोरी के संस्कार हैं, जिसको हमने मिटाया नहीं है, दबा के रखा है, जिन संस्कारों को मिटाया नहीं, दबा के रखा है, ज्ञान समझ से हमने उन संस्कारों को दबा के रखा है। और जैसे जैसे अंतिम समय आएगा और वो संस्कार एकदम फुल फोर्स से बाहर आएंगे और वो संस्कार हमें परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, जिस संस्कार को हमने अभी मिटाया नहीं है, दबा के रखा है, और हमारी स्थिति को बिल्कुल हलचल में ला देगा वो। तो ये दो पेपर हमें स्वयं से हैं, खुद से हैं। देखिए, बाहर के कोई विघ्न आएंगे, उनको निपटाना सहज है, ड्रामा कल्याणकारी है कहना तो सहज है, लेकिन खुद के पेपर बन जाएं तब उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। बाहर के किसी भी आत्मा के संस्कार को देख करके उसको आप योगदान दे सकेंगे, उसको शांति का दान भी दे सकेंगे, या साक्षी होकर के उस स्थिति परिस्थिति को पार करना आसान हो जाएगा, उस समय ज्ञान को यूज करना सहज हो जाएगा। लेकिन जब खुद के अंदर से पेपर आएंगे, जो बाबा ने कहा है कि कभी कभी बच्चे अलबेलेपन के कारण सोचते हैं छोटी सी कमजोरी है ना, वो तो ठीक हो जाएगी, समय आने तक ठीक हो जाएगी, ऐसे करके उसको चला रही हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि समय आने पर वो ठीक होने के बजाय वो फुल फोर्स से बाहर आएगी और वही हमारा पेपर बनेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को तो व्यक्ति अपने से जानते हैं कि मेरी कमजोरी कहाँ कहाँ है। खुद व्यक्ति जानता है कि मेरी कमजोरी कहाँ कहाँ है। इसलिए कहा भी जाता है कि एक तो स्वयं हम अपनी अंतरात्मा और दूसरा परमात्मा भी जानता है कि किसके अंदर क्या चल रहा है, क्या कमी है, कितनी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो अभी से ही बाबा तो लाइट और माइट की किरणें, वो रेडिएशन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है बाबा, तो विशेष उस संस्कार को भस्म करने का, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का, जिससे वो पुराना संस्कार हमारा जड़ से समाप्त हो जाए, ताकि वो हमारे लिए अंत समय में पेपर बन करके हमारे सामने ना आए। तो अभी से उन कमजोरियों को मिटाने का काम तो बाबा प्रकाश दे रहा है, रेडिएशन दे रहा है, पावरफुल वो ज्वाला स्वरूप स्थिति से वो बीज को जला रहे हैं बाबा। तो वो संस्कार रूपी बीज को हमें जलाना है। तो उसके लिए विशेष क्या चाहिए? एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए,
तभी हम अपने आप से उस संस्कार को अलग करके और उस संस्कार को से ही बाबा से पावरफुल ऐसी किरणें दे करके उसको भस्म कर सकते हैं। जो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे, जब तुम मेरी याद में बैठते हो अपने को आत्मा समझ के, तो कई जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो बाबा से वो सकाश प्राप्त करना माना बाबा तो किरणें दे रहे हैं, लेकिन हमें उस किरणों के द्वारा वो पुराने से पुराने संस्कार को भस्म करना है। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति हमारी हो जो उस पुराने संस्कार को नष्ट करे, दग्ध करे। और दूसरा जो कहा, फिजिकल बीमारी के रूप में जो पेपर आना है, क्योंकि उसमें भी हमारी सहन शक्ति, जो बीमारियां आती हैं उस टाइम हमारी सहन शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर सहन नहीं होगा, अगर सहन शक्ति नहीं होगी उस टाइम और सहन नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तड़फन का अनुभव करेंगे। क्योंकि जब सहन नहीं होता है तो बहुत तड़फन होती है और तड़फन का अनुभव करेंगे और बीमारियां भी बहुत तड़पन का अनुभव कराएंगी और हमारी अवस्था बिल्कुल हिला देगी। और अगर उसी अवस्था में शरीर छोड़ना हो, अगर शरीर छोड़ना हुआ तो फिर किस पद को प्राप्त करेंगे उस स्थिति में? शहजादे के रूप में जाएंगे या प्रजा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे सोचिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो कर्म इंद्रियों में भी इतनी बाबा से सकाश लेकर के भरना है ताकि वो कर्म इंद्रियों में इतनी पावर आ जाए जो वो बीमारी हमें अंदर से तकलीफ ना पहुंचा सके। वो आए, अपना हिसाब किताब चुकतू करके समाप्त हो जाए। इतनी सहन शक्ति हमारे अंदर में भरपूर हो। तो ये सहन शक्ति बाबा से जैसे अपने अंदर भरना है, सहन करने की शक्ति, पावरफुल स्थिति हमारी ऐसी बनानी है कि शरीर का कर्म भोग आत्मा के योग बल को हिला ना सके। इतना अंदर में योग बल को जमा करना है कि हमें हिला ना सके अंत में। तो बाबा की सकात से अंदर आत्मा में बल जमा करते जाना है, जो इन पेपरों को क्रॉस करना हमें अंत समय में आसान हो जाएगा। नहीं तो अंत समय में ये पेपर तो हर एक के सामने आने ही है, लेकिन अगर अभी से वो पावर नहीं होगी, अगर अभी से वो अभ्यास नहीं होगा तो हम अंत में कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे सोच लेते हैं बाबा की कि हम लास्ट में कर लेंगे, बहुत से भाई बहन सोच लेते हैं कि अभी तो समय है और लास्ट में कर लेंगे। तो देखिए, लास्ट का सोचते सोचते और अंत कब आ जाए, दुनिया का अंत कब होगा, जब होगा सो ठीक है, लेकिन हमें अपनी स्थिति और अपनी अंतिम समय का पता नहीं है कि हमारा अंतिम समय कब आ जाए। किसी को भी पता नहीं होता है कि किसका अंतिम समय कब आ जाए। इसलिए देखो, बीमारियां आजकल चल ही रही हैं, कब किस रूप में आ जाए, कौन सा पेपर हमारे सामने आ जाए, बीमारी के रूप में आ जाए, कर्म भोगना के रूप में आ जाए, कोई संस्कारों के रूप में आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन सब के ऊपर हमें अभी से विजय प्राप्त करनी है। नहीं तो जो 2 पेपर बाबा ने बताए हैं जो हर एक के सामने आने ही हैं और हर एक के सामने आएंगे, और अगर अभी से फिर हमने उस चीज का अभ्यास नहीं किया तो अंत में पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें पश्चाताप ना करने पड़े तो अभी से हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है और हमें इन पेपरों पर विजयी बनना है, उनमें पास होना है, उनमें फेल हमें नहीं होना है। इसलिए अभी से हमें ज्वाला स्वरूप पावरफुल स्थिति बनानी है। ओम शांति।